लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद किस तरीके की मुश्किल बढ़ेगी। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रताप सारंगी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूर्व मंत्री, वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री यहां पर पहुंचे हैं उनका हालचाल जानने के लिए। साथ में प्रहलाद जोशी भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। मुकेश राजपूत भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सांसद जिनसे शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार संसद भवन परिसर से सामने आ रही हैं, जहां पर राहुल गांधी भी पहुंचे प्रताप सारंगी के पास, लेकिन ये बताया गया कि उन्होंने कोई बातचीत नहीं की प्रताप सारंगी से। उसके बाद वो लौट गए, लेकिन ये धक्का लगने के बाद, गिरने के बाद प्रताप सारंगी की वो तस्वीर जब उनकी आंख के नजदीक से खून निकलता हुआ नजर आ रहा है। प्रताप सारंगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकेश राजपूत इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के घायल सांसदों से मुलाकात करने के लिए, उनका हाल चाल जानने के लिए। राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सांसदों को रोकने की कोशिश, लेकिन मोहित ये जो तस्वीर सामने आ रही है, यहाँ तो सांसद पहुंच चुके हैं आईसीयू में, और ऐसा लगता है कि अब तनातनी और ज्यादा बढ़ेगी संसद से लेकर सड़क तक। देखिए अनुराग, लगातार यही बात तो मैं कह रहा हूं कि संसद के भीतर ऐसी तस्वीर बहुत कम दिखाई देती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता और सांसद प्रदर्शन कर रहे हो, हाथों में बैनर हो, पोस्टर हो। देखिए मुद्दा बहुत संवेदनशील, और मुद्दा ये अंबेडकर का मुद्दा। कांग्रेस पार्टी कह रही कि अमित शाह ने अपमान किया, और अमित शाह की ओर से, बीजेपी की ओर से ये कहना है कि नहीं, अंबेडकर का अपमान तो कांग्रेस ने किया है। तो इस मुद्दे को लेकर लगातार घमासान जारी है, और राहुल गांधी लगातार देखिए यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, उनके माध्यम से कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है, उन्होंने किसी को धक्का नहीं दिया है, बल्कि उनके और उनके खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई है, जो ठीक नहीं है। लेकिन देखिए जो तस्वीरें आज संसद भवन के भीतर से आई हैं, प्रांगण से आई हैं, निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन इतना हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के सामने नारेबाजी कर रहे थे, दोनों ही पक्ष एक दूसरे के सामने एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल, अब से लगभग 10 साल पहले जब तेलंगाना का बिल पास हो रहा था मोहित, तब आपको याद होगा, तब इस तरीके की तनातनी देखने को मिली थी। यानी लंबे वक्त के बाद, लगभग एक दशक के बाद संसद से इस तरीके की शर्मसार करती तस्वीरें सामने आई हैं, जिस पर सियासत और ज्यादा गरमाएगी। नहीं देखिए, बिल्कुल सियासत आने वाले और दिनों में जो है गरमाएगी, और संसद के बाहर गरमाएगी, क्योंकि 20 तारीख के बाद सदन जब नहीं चलेगा। और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अम्बेडकर प्रतिमा से जो है कतारों में आके प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन मकर द्वार में पहले से ही बीजेपी के सांसद मौजूद थे, उनको मकर द्वार के भीतर यानी संसद भवन के भीतर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था, और वहां पे बीजेपी के सांसदों ने उस पूरे जो है गेट को रोक रखा था। ये सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी का आरोप है। उनका कहना है कि इस बात को लेकर वो स्पीकर के पास जाएंगे और वहां पर शिकायत करेंगे। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम तरीके की दलीलें दी जा रही हैं। ये बताया जाएगा कि देखिए जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है, जैसा अभी सुना आपने बीजेपी के नेता को, कि वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के नेताओं की, वो यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो हमलावर तो बीजेपी भी रहेगी मोहित। देखिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास भी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पे जो आरोप लगाए, वो उनका कहना है कि भारत रत्न देने में देरी हुई। अमित शाह का ये कहना था, बीजेपी का कहना था अंबेडकर साहब को, ये उनका कहना है कि उनको चुनाव हारा। तो देखिए जो बीजेपी है वो इतिहास की बात कर रही है, और जो कांग्रेस पार्टी है वो वर्तमान की बात कर रही है कि लगातार आरक्षण बदलने की कोशिश जो है वो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन कई मोर्चों पे जो है बीजेपी ने इससे इनकार किया है। राहुल गांधी हाथों में संविधान लेके प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी संविधान दिखाते हुए कह रहे थे कि देखिए बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है, और देश के संविधान निर्माता का अपमान है, संविधान का अपमान है, और इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे को जनमानस तक ले जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि बीजेपी किस तरीके से संसद के भीतर और संसद के बाहर जो है संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रही है। तो देखिए ये मुद्दा मोहित, जैसा आपने कहा कि आप खुद मौके पर मौजूद थे, क्या वाकई ये कोई एक एक्सीडेंटल घटना है जिसके चलते सांसद घायल अवस्था में लहूलुहान नजर आ रहे हैं अस्पताल में, या वाकई तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी? नहीं देखिए, बिल्कुल अनुराग, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। मैं खुद मौके पे मौजूद था। राहुल गांधी की ओर से कोई धक्का नहीं दिया गया, राहुल गांधी ने किसी को धक्का नहीं दिया, बल्कि बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ थी, और प्रताप सिंह सारंगी राहुल गांधी के धक्के से बल्कि उनको कोई चोट नहीं लगी है। किसी और सांसद के जो है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, इस वजह से हल्का सा धक्का उनको लगा, और प्रताप सिंह सारंगी एक बुजुर्ग नेता है, पुराने नेता है, और वहां पे गिर गए। आपको ये भी बता दूं कि आंख के नीचे हल्का सा कट उनको यहाँ पे आया हुआ है, और उस कट के बाद वहां पे वो गिर गए।
व्हील चेयर पे उनको जो है वहां से पर बैठाकर उनको एम्बुलेंस से बैठाया गया और संसद भवन के भीतर जो डिस्पेंसरी है, जो एक छोटा सा अस्पताल है, वहां पे उनको ले जाया गया। वहां पे उनका अभी जो है प्राथमिक उपचार हो रहा है, ट्रीटमेंट वहां पे उनका चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे तमाम अपडेट दिखा रहे हैं। और देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रताप सारंगी जिनके चोट लगी है, आंख के बेहद नजदीक, वहां पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी, जो डॉक्टर्स की टीम है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम है, उनसे वो पूछ रहे हैं कि क्या कुछ ताजा स्थिति है। साथ ही साथ मुकेश राजपूत जो घायल हैं, वो भी संसद भवन परिसर में ही जो अस्पताल है फर्स्ट एड के लिए जो वहां पर व्यवस्था है, वहां पर उनको एडमिट किया गया है। शिवराज सिंह चौहान, दोनों सांसदों के जो हालचाल है वो यहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तनातनी है वो आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगी, ये तय माना जा रहा है। और तनातनी बढ़ने की वजह एक ये भी मोहित की मुद्दा डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा है। बिल्कुल, देखिए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और देश में अंबेडकर साहब की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है। दलित समाज ही नहीं बल्कि हर तबके में बाबा साहब अंबेडकर को जो है माना जाता है। दलित समाज उनको पूछता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में जब अंबेडकर साहब का मुद्दा आएगा, भीमराव अंबेडकर का मुद्दा आएगा, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पक्ष पीछे नहीं दिखाई देगा, चाहे कांग्रेस की बात हो और चाहे बीजेपी की बात हो। और लगातार राहुल गांधी दलितों की बात, खासतौर पर संविधान की बात वो करते रहे। तो जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया, जो अमित शाह कह रहे हैं कि वो गलत तरीके से पेश किया गया, उस बयान के बाद ही राज्यसभा में हंगामा हुआ, लोकसभा में हंगामा हुआ, संसद के बाहर हंगामा हुआ और सड़कों पे भी इसको लेके कांग्रेस ने एक बड़ा प्लान बनाया है कि सड़कों पे जाएंगे और वहां पे प्रदर्शन करते हुए बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करती है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से। लेकिन एक बड़ी बात आपको बता दूं कि बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी भी जो है उनके सांसद और नेताओं के हाथों में बैनर था, पोस्टर था और उसपे कांग्रेस के खिलाफ स्लोगन था कि कांग्रेस ने बाबा साहब का अंबेडकर का अपमान किया, कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने का काम किया। तो इस तरीके से मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे आ रही है। लेकिन देखिए, जनता जनार्दन को अभी समझना है कि किसके मुद्दों में दम है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये जनता अच्छे ढंग से निश्चित तौर पर ये समझती है। लेकिन मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से बीजेपी के जो सांसद हैं वो प्रियंका गांधी को और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत, उन तमाम सांसदों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी के सांसदों की तरफ से कांग्रेस के नेताओं को रोकने की कोशिश की जा रही थी, जिसके चलते जो ये तनाव है ये और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के सांसदों का लोकतांत्रिक हक है उसको दबाने की कोशिश करने के लिए खुद बीजेपी के सांसद संसद भवन परिसर में कांग्रेस के सांसदों के सामने आए, धक्का मुक्की हुई और उसी बीच में इस तरीके की घटना हुई जिसने एक बार फिर संसद को शर्मसार किया है, जहां दो सांसद अस्पताल में भर्ती हैं, चोटिल हैं, लहूलुहान हैं। ये तस्वीर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई है, ये वीडियो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। मोहित, अपनी तरफ से ये पक्ष दिखाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से कि हमारी कोई गलती नहीं है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की ने यही पहले भी यही सबसे पहले आरोप लगाया था और उस वक्त ही आज एक नेता ने मुझे बताया था जब प्रताप सिंह सारंगी घायल नहीं हुए थे। क्योंकि तस्वीरें जो आपको बता दूं कि जो है आपने संसद भवन को देखा है, आप खुद समझते हैं कि जब अंबेडकर की प्रतिमा से आप नई पुरानी बिल्डिंग से मकर द्वार की ओर आप आते हैं तो आपको गोल चक्कर लगा के आना पड़ता है। तो पहले से वहां पे प्रताप सिंह सारंगी जैसे नेता वहां पे सांसद मौजूद थे। तो ये जो धक्का मुक्की की जो शुरुआत हुई है, जब जो पहली पंक्ति वहां पे पहुंची थी उसी वक्त जो है बीजेपी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के सांसद एक दूसरे के सामने जब नारेबाजी करने लगे, एक दूसरे के सामने आ गए। क्योंकि देखिए, जगह बहुत कम है और वहां पे तमाम आप समझ सकते हैं कि जब 300 सांसद 350 सांसद एक जगह एकत्रित हो जाए मकर द्वार के सामने तो धक्का मुक्की वहां पे हो ही जाती है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच राहुल गांधी का एक फोटो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोस्ट से, सोशल मीडिया पोस्ट से जारी किया गया है जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं आई एम अंबेडकर। यानी मुद्दा आने वाले वक्त में और ज्यादा गर्माता नजर आएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।